तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो एम्पर की बेटी होती है या फिर कहीं नकली बेटी, वो कहती है तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है, तुम जो है वो एक स्टार की तरह साइन करोगे अपने फ्यूचर में, तो तुम्हें मुझसे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है वो मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं एक ऑलरेडी डेड पर्सन हूँ। और कोई कहता है हाँ तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम जो है वो डेड पर्सन हो। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ पूछना बंद करो। और कोई शांत हो जाता है, वो मन में सोच रहा होता है ये कितना वियर्ड है, ये जो कॉन्सर्ट है वो फेक है और ये जो है वो मुझे लगता है कि इसके साथ भी कोई गड़बड़ है। क्या वो डरी हुई है कि उसके साथ जो है वो कोई दिक्कत ना हो जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस जो है वो खड़ी होती है और वहाँ पे वही जो डार्क गार्ड की लीडर होती है वो कहती है ये जो चूकोइंग है वो सच में शादीशुदा है और उसकी जो वाइफ है वो स्वर्ण पैलेस से जो है बिलोंग करती है। और तभी वो फ़ोटो देती है, वो कहती है कि इसका नाम मैंगजुई है। और वो कहने लगती है कि ये जो है वो चूकुइंग जो है वो इसे ढूंढने के लिए ही जो है वो हमें ज्वाइन कर रहा है। और एम्प्रेस ऐसा देख के कहती है कि तुम्हें इस लड़की को देख के तुम्हारे सर में कोई बेल रिंग नहीं होती। और तभी वो कहती है डार्क गार्ड के लीडर की नहीं तो। और एम्प्रेस कहती है पर मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और वो बोलती है कि ठीक है, चूकुइंग को जो है वो सोनो पैलेस को जो है इन्वेस्टिगेट करने दो, मुझे लग रहा है कि वो कोई ना कोई सरप्राइज हमारे लिए ज़रूर लाएगा। और डार्क गार्ड की लीडर कहती है कि ठीक है फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। और वैसे भी जो प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो कभी भी उनका प्रेडिक्शन ख़त्म नहीं होता। और वैसे भी मैं जो हूँ वो उसे स्वर्ण पैलेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कल ही सारी चीज़ें भेज दूंगी और ग्रुप भी। और उसके बाद जो एम्प्रेस वो कहती है अरे हाँ क्या तुमने जो है वो जी लियन के बारे में कोई भी ट्रेस को फाइंड किया। और वो कहने लगती है कि नहीं हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है। और एम्प्रेस कहती है कि कुछ लोगों को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलो उस साइड जो फाइनेंस कंट्रोल करने के लिए हमें जो है उसे फोर्स करना पड़ा कि उसे जो है वो अपने लवर को छोड़ के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो सन है उससे शादी करने के लिए मैं उससे जो है वो करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे वो जी के फादर के बारे में बात चल रही होती है। और तभी वो कहती है डार्क गार्ड के लीडर की ये ऑनर है कि उसने जो है वो अपने आप को आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, योर मैजेस्टी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी एम्पर कहती है डमी सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। फिर हमें डार्क गार्ड का डॉक्यूमेंट्री हॉल दिखाया जाता है 4th फ्लोर का। और क्विंग के हाथ में एक लिफाफा होता है, वो कहता है कि आखिर आप लोग अचानक से मुझे स्वर्ण पैलेस को इन्वेस्टिगेट करने क्यों दे रहे हो। और उसके बाद वो लीडर कहती है कि तुम्हें जो है योर मैजेस्टी को थैंक करना चाहिए। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि वो जो है लगता है कि नहीं चाहती कि मैं उसकी बेटी के जो है वो पास में रहूं, कि मैं जो उसके बारे में सारी चीज़ें पता कर लूँगा। और तभी जो लीडर होती है वो कहती है कि हमारे एजेंट के अनुसार जो लोकेशन है स्वर्ण पैलेस का वो कहीं ईस्ट कोस्ट में है। और उसके बाद बताती है कि जो भी लोग वहाँ पे जो है वो ट्रैवल करते हैं तो या तो वो पैरालाइज हो जाते हैं ट्रैवल के दौरान या फिर वो सीक्रेट टनल में जाके गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे जो है वहाँ की हेड पैट्रियार्च मुझे लगता है कि वो उनको गार्ड कर रही है स्वर्ण पैलेस की। और तभी जो क्विंग है वो कहता है ठीक है फिर मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ। और तभी वो लीडर कहती है एक और चीज़, और वो बताती है कि जो शियोशी विलेज है वो नेशन बॉर्डर के पास है, उन लोगों ने जो है बहुत ही वियर्ड चीज़ को विटनेस किया है। और वो बताती है कि वहाँ पे एक लड़की थी जो कि अचानक से ही वहाँ पे घर जा रही थी रात में और वो अचानक से मिसिंग हो गई। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो तो बोतल लेके रखी होती है और वो कह रही होती है लिटिल हैंडसम बॉय प्लीज़ मुझसे मत भागो, जल्दी से अपना शर्ट उतारो। और तभी वो एक फॉर्मेशन पे पाँव रखती है और अचानक से वो गाना गाते गाते वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वो देखती है कि अगले दिन जो है वो कहीं और पहुँच गई होती है बीच के पास में और वो उसका होमलैंड होता है। और वो कहती है हाँ आखिर मैं यहाँ पे कैसे आई। और तभी वो लीडर कहती है कि उसे जो है वैसे तो वो उसने ड्रिंक कर रखा था उस टाइम में, पर हमें लगता है कि इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, ये जो है पक्का कोई ना कोई इससे रिलेट करता है स्वर्ण पैलेस से। और क्विंग कहता है ठीक है फिर मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ। और लीडर कहती है कि ये जो है वो डार्क गार्ड जो है इसमें सिर्फ वही लोग जानते हैं, तो तुम सिर्फ उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हो और किसी और को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और तुम ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। और क्विंग कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर हैन कहाँ पे है, क्या उसकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अभी तक वापस नहीं आई। और हमें हैन का सीन दिखाया जाता है, उसको जो है वो लोगों ने लटका के रखा होता है। अरे यार हैन की हालत ऐसी ख़राब है। और तभी वो कहती है कि वो जो है वो जल्दी से वापस आ जाएगी। और हमें पता चलता है कि जो हैन है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक शैडो में कोई जो है वो किसी को जो है वो मार रहा होता है और वो 6 प्रिंसेस होती है और वो मास्क वाली लड़की को मार रही होती है। वो कहती है
क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरी सिस्टर और चूकुइंग को मार दोगी? आखिर आखिर तुम्हारा हुआ क्या? क्या तुम जो है वो अब जिंदा रहने के बिल्कुल भी काबिल हो? क्या डार्क गार्ड जो है वो अभी भी सेफ है तुम्हारे रहते हुए? और वो और चिल्लाने लगते हुए कहती है, आखिर तुम मुझे ये एक्सप्लेन कैसे करने वाली हो? और वो वहाँ से चली जाती है और वो मांस वाली लड़की वहीं पे होती है। और तभी वहाँ पे पीछे से कोई और आता है और वो कहता है कि 3 नेशन के सबसे बड़े मास्टर्स में से एक होके तुम जो है यहाँ पे लोगों से गालियाँ खा रही हो। और तभी वो जो 6 प्रिंसेस की गार्ड होती है वो कहती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जो 6 प्रिंसेस है, क्या उसने कहा नहीं है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए? और तभी वो कहने लगती है, जो दूसरी मांस वाली लड़की होती है वो कहती है कि 6 प्रिंसेस जो है उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और पैलेस मास्टर ने मुझे एक जॉब दिया हैंडल करने के लिए जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तभी उसके गले में एक पेंडेंट दिखाया जाता है और वो लड़की जो वाइट वाली मास्क जिसने पहन रखा होता है वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए कहती है, ये तो पैलेस मास्टर का जो जेड पेंडेंट है। और तभी वो जो है उसका मास्क हटाती है और वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो है वो अब से जो 6 प्रिंसेस है उसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे लिए काम करोगी। और वो ब्लैक मास्क वाली कहती है कि जल्दी से अपना मास्क उतारो और जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो। फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है वहीं पे जहाँ पे वो जो लड़की है वो गायब हुई थी और कोई बीच पे मज़े ले रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि मैंने उस पर्सन को चेक कर लिया और उस प्लेस को भी, पर फिर भी मुझे जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आई। यहाँ पे वैसे तो कुछ स्ट्रेंज नहीं नज़र आ रहा है, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? और इसके अलावा कि तभी वो नोटिस करता है उसके सामने में हुआ सी और टैंग होते हैं और सी कहती है चलो फिर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। और कोई एकदम ये ब्लश करते हुए चिल्लाने लगता है, वो कहता है ये आखिर हमारी क्लास की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो लोग जो है वहाँ पे स्विमिंग ड्रेस पहन के एकदम ही तैयार होते हैं। और फिर हमें एक साइड में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो वही जो एक और लड़का होता है जिसका नाम टैंग टैंग होता है। आप तो जानते ही होंगे, जो डीकाई को उसने लेटर दिया था और डीकाई ने मना कर दिया था, और साथ ही उसने जो है चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। और वो तीसरा लड़का था जो कि चूकुइंग और बाई के अलावा वहाँ पे जीता था। और तभी एक लड़की कहती है चूकुइंग जो है वो सच में अच्छा है पर वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और उसके साथ टैंग टैंग के साथ लड़की होती है, वो कहती है कि टैंग टैंग तुम्हें जो है उसकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। और हुआ सी और टैंग उसे लेके जा रहे होते हैं। और हुआ जो है वो कहती है कि तुम जो है कि बिल्कुल भी माइंड मत करो हम लोगों को यहाँ पर रह के। और सी कहती है कि आखिर वैसे भी जो है हम लोग बीच में नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे बस एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है कि मुझे जो है वो अपनी इमेज को संभाल के रखना होगा, लोग क्या समझेंगे मैं 3 लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ। और सारे लोग कहते हैं कि हाँ। और फिर वो लोग जो हैं वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है और उसमें जो है वो एक अंकल होते हैं और एक आंटी होती है। वो अंकल कहते हैं कि ये लड़का, क्या ये वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? आखिर तुम जो है मुझे लगता है कि वो तुम्हें भूल चुका है। अरे अंकल ये कैसी बातें कर रहे हो आप? और तभी वो बूढ़ी आंटी कहती है कि नहीं, वो भले ही बहुत ही बड़ा वुमेनाइजर है पर मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो दूसरों के लिए मुझे भूल जाएगा। और तभी वो जो लड़का होता है मतलब अंकल, वो कहते हैं कि मैं अब इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता। और वो आंटी कहने लगती है नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो पक्का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियाँ जो हैं वो अभी भी क्विंग के साथ खेल रही होती है, पर तभी पानी में कुछ होता है और वो पानी जो है वो वेब की तरह क्रिएट होने लगती है और वो सारी लड़कियों को जो है वो पकड़ लेती है और सबको पानी में डुबाने लगती है, चिल्ला रही होती है। और तभी क्विंग कहता है कि गॉड, यहाँ पे तो कोई ना कोई चीज़ तो प्रॉब्लम है इस जगह पे। और तभी वो जो है वो लेडीज़ को बचाने के लिए जाता है, वो कहता है लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले मुझे लगता है हुआ को बचाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी कमज़ोर है। और तभी वो सबको बचा लेता है। और सी कहती है आखिर किस बच्चे की हिम्मत हुई हम पे पीछे से अटैक करने की, जल्दी से बाहर आओ। और टैंक कहती है कि आखिर कौन है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और कोई कहता है हुआ से क्या तुम ठीक हो? और हुआ कहती है खांसते हुए कि हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है कि मैंने जो है वो नमकीन पानी ज़्यादा ही पी लिया। और उसके बाद क्विंग जो है वो घूमता है और वो अपनी पावर से जो है वो हर जगह चेक करने लगता है। तभी उस बूढ़ी आंटी को भी वो चीज़ पता चल जाता है और वो कहती है ये ओवर हो चुका है, हम जो है अनकवर हो चुके हैं। और तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी क्विंग जो है वो महसूस करता है, वो कहता है हाँ ये तो मैंगजुई की सेंट यहाँ पे कैसे आई? क्या वो जो है वो यहाँ पे है? आखिर वो कहीं भाग रही है ऐसा लगता है। तभी क्विंग भागने लगता है और बाकी के लड़के कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? और क्विंग तभी उसी आंटी को पकड़ लेता है, वो कहता है मैंगजुई। और वो आंटी मुड़ती है और तभी वो ब्लश करने लगते हैं, वो कहती है लिटिल हैंडसम बॉय, क्या तुमने मुझे बुलाया? और तभी क्विंग उसका फेस पकड़ लेता है, वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम में से जो मैंगजुई है उसकी सेंट क्यों आ रही है? और वो जो लेडी होती है वो कहने लगती है हैंडसम बॉय, आखिर अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे बगल में ही है। और तभी वो जो उसका हस्बैंड होता है वो क्विंग का फेस पकड़ता हुआ गुस्से से उसको जो
चेयर नीचे फेंक देता है। वो कहता है आखिर आजकल के टीनेज बॉय के साथ हुआ क्या है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को मेरे सामने ही दिन दहाड़े छेड़ने की, तुम्हारे में संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं है। और तभी क्वीन कहता है क्या तुम दोनों सच में हस्बैंड एंड वाइफ हो। और तभी वो जो अंकल होते हैं जोर से चिल्लाते हैं, वो कहते हैं तुम बच्चे, तुम जो है वो इतना ज़्यादा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी चीज़ें बोलने की, मैं जो हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ 3 साल के तो लग रहे हो, तुम्हें तो एलिमेंट्री स्कूल में जाना चाहिए। और हमारे जो हैं वो भी बच्चे हैं जो कि 3 साल के हैं और वो भी एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं। और तभी वो आंटी कहने लगती है हनी तुम्हें रुकना चाहिए, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, वो समझ नहीं पाया होगा। और तभी वो जो आंट है वो क्वीन को एक फ्लाइंग किस देती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे और क्या है इस एपिसोड में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।